student, class 12, open your book, accounts, chapter number 3, admission of a new partner. See the question 26. A and B partners sharing profit and loss 2:1, यानी ओल्ड पार्टनर ए बी हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है. On 1st April 2018, they admit C as a partner 1/4 share whose pay were 4,50,000 as goodwill privately. 2019-18 को क्या है कि C एडमिट कर रहा है जिसे 1/4 शेयर आप प्रॉफिट दे रहे हैं, जिसके लिए वो 4,50,000 गुडविल प्राइवेटली दे रहा है. आपको रूल्स में हमने पहले ही बताया है कि when the amount of goodwill paid is privately, no entry record in the book. जब भी कोई नया पार्टनर प्राइवेटली पे करता है तो उसे हम लोग बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेकिन उसे एडमिशन जो है पार्टनरशिप में मिल जाती है. अब उसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि ऑन 1st April 2019 he take D as a partner for 3/5 share who bring 4 lakh as goodwill, out of which half is withdrawn by the existing partner. क्या कह रहा है कि 2019 को डी एडमिट कर रहा है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/5 होगा, जिसके लिए 4 लाख गुडविल पे कर रहा है और हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल वो फर्म से विड्रा करता है. जब नया पार्टनर गुडविल लाए और फर्म से विड्रा करें तो उस सिचुएशन में भी आपको मैंने बताया कि उस सिचुएशन में 3 एंट्री रिकॉर्ड की जाती है. वो देखें, आपको पहले भी बताया है रूल्स को. तो उसमें क्या है कि न्यू पार्टनर अगर जो है गुडविल ला रहा है और उसका जो है पार्ट जो है उस अमाउंट ऑफ गुडविल को विड्रा करते हैं तो 3 एंट्री रिकॉर्ड करते हैं. कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये पैसा जो है अमाउंट ऑफ गुडविल लाने पे, और इसे सेक्रीफाइजिंग पार्टनर जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर, जो भी पार्टनर होंगे उनको दिया जाएगा. और जब विड्रा करेंगे तो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक रिकॉर्ड किया जाएगा. अब आप देखें, उसके बाद कह रहा है 2020 में E admit as a partner 1/6 share who bring 5 lakh as goodwill which he retain in the business. अब E एडमिट कर रहा है और उसे 1/6 शेयर दिया जा रहा है, जिसके लिए अमाउंट ऑफ गुडविल 5 लाख पे कर रहा है और वो फर्म में रखी जाएगी. तो इस सिचुएशन में सिर्फ 2 एंट्री होगी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर. इसमें 3 क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में मर्ज कर दिया गया, यानी 3 बार एडमिशन के केस हैं और इस 3 टाइम पर आपको एंट्रीज रिकॉर्ड करना है. क्योंकि पहले केस में आपको कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करनी है, क्योंकि वो प्राइवेटली पे कर रहा है तो उसकी एंट्री नहीं की जाएगी. अब उसके बाद जब डी एडमिट कर रहा है पार्टनरशिप में, तो उस वक्त डी के एडमिशन के टाइम आपको जो है इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इनके जो है हम लोग रेशियो निकाल लें, क्योंकि उसी रेशियो के बेस पर हमें आपके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. देखें, एट द टाइम ऑफ सी's एडमिशन, सी एडमिशन कब कर रहा है? 1st अप्रैल 2018. जब ये एडमिशन कर रहा है, सी के एडमिशन के टाइम ओल्ड पार्टनर कौन है? ए एंड बी. तो ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी 2:1, तो 2/3 1/3 ये इनका ओल्ड रेशियो है. लेट टोटल आपका कितना है? अगर 1 है और सी का रेशियो कितना डिसाइड कर दिया गया? 1/4. तो 1/4 देने के बाद जो रिमेनिंग रेशियो होगा 1 - 1/4 कितना आ जाएगा? 3/4. क्योंकि कोई अलग सेक्रीफाइजिंग के लिए कोई रेशियो मेंशन नहीं है, तो इसी बेस पर आपको जो ओरिजिनल रेशियो के बेस पर ही इसे हम लोग जो है सॉल्व करेंगे. न्यू रेशियो के लिए 3/4 का 2/3 किसको दे दिया जाएगा? ए 1/2 आ जाएगा. बी न्यू रेशियो 3/4 का 1/3 किसको दिया जाएगा? बी. तो ये 1/4 किसका आ जाएगा? बी का. तो न्यू रेशियो 1/2 = 1/4 = 1/4 आपका रेशियो क्या आ जाएगा? 2:1:1.
और सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी, जब भी ये ओरिजिनल में सेक्रीफाइस करेंगे तो जो ओल्ड रेशियो होगा वही उनका क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। अब आप देखें न्यू रेशियो जो है एट ए टाइम ऑफ जो है सी के जो न्यू रेशियो होगा ए एंड बी एंड सी होगा, लेकिन यही एट द टाइम ऑफ डी एडमिशन, जब डी एडमिट करेगा तो उस वक्त सी भी फर्म का पार्टनर हो जाएगा, तो इसलिए जो ओल्ड पार्टनर होंगे ए बी एंड सी होंगे। तो ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी कितना हो जाएगा, जो ये इनका ओल्ड रेशियो है यहाँ पर वही उनके लिए क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो हो जाएगा। 2/4, 1/4 एंड 1/4। और डी का रेशियो कितना है, 3/5। सेम उसी तरीके से इसको रिमेनिंग रेशियो निकालेंगे, 1 - 3/5। फिर रिमेनिंग रेशियो का 2/4 ए लेगा, 1/4 बी लेगा और 1/4 कौन पाएगा, सी। इस तरीके से 1/5, 1/10, 1/10 ये इनके न्यू रेशियो, और नए पार्टनर का जो है डी है उसका 3/5, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये इनका क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा याद रखिएगा कि जो ओल्ड होगा वही न्यू हो जाएगा व्हेन डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओरिजिनल रेशियो। अगर सेक्रीफाइस किस रेशियो में करते हैं, ओल्ड जो है ओरिजिनल रेशियो में। अब आप देखें एट द टाइम ऑफ ई एडमिशन, जब ई एडमिशन 1 अप्रैल 2020 को कर रहा है, बुक में आप देखते रहें, तो यही जो ओल्ड रेशियो है इस सिचुएशन में इनके लिए जो ये ओल्ड रेशियो था, जो ओल्ड रेशियो यहाँ पर आपको दे रखा है 2:1:6, ये आपका जो ओल्ड रेशियो है वही जो है यहाँ देखें एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो है ये इनके लिए क्या होगा, ओल्ड रेशियो होगा। अब आप देखें एडमिशन ऑफ ई, जब ई एडमिट करेगा, ई जब एडमिट करेगा तो ई का रेशियो कितना डिसाइड किया गया है, 1/6। अब 1/6 जो है किसको दिया गया, ई को देंगे, तब रिमेनिंग रेशियो कितना आएगा, 5/6। अब इस रिमेनिंग रेशियो को पार्टनर उनको जो है इसी रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे, जो 2/10, 1/10, 1/10 और 6/10 जो ओल्ड रेशियो होगा। ये 5/6 का 2 जो है 10, ये 1/10, सी भी 1/10 और डी भी कितना है, 6/10। इस तरीके से इनका न्यू रेशियो ये आ जाएगा। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा की तरह जो ओल्ड रेशियो होगा वही इनका जो है क्या कहलाएगा, इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाएगा। अब आप आइए इसका कैलकुलेशन जो है करने के बाद हम लोग एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। पहली सिचुएशन आपको जब 2018 में था तो उस वक्त जो है प्राइवेटली था, इसलिए उसकी कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। लेकिन आप देखें जब डी एडमिट कर रहा है तो उसका टाइम क्या है, 2019 अप्रैल 1, 2019 अप्रैल 1। जब पार्टनर गुडविल लाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना दे रहा है, 4 लाख। इस 4 लाख अमाउंट को इसे जो है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एट ए टाइम ऑफ डी, एट ए टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ डी जो है इनके लिए जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो क्या है, 2/4, 1/4, 1/4। उस रेशियो में इसे जो है क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 4, 1, 1, 2 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख। और क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि इस अमाउंट ऑफ गुडविल का हाफ विड्रा करेंगे, तो तीसरी एंट्री होगी जब विड्रा करेंगे तो कैपिटल रिड्यूस होगा, तो ए बी सी तीनों को डेबिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। हाफ अमाउंट है तो 2 लाख का हाफ 1 लाख, 1 लाख का 50, ये 1 लाख का 50, तो ये 2 लाख रुपीज़ टोटल विड्रा, ये हाफ अमाउंट विड्रा कर। अप्रैल 1, 2020 ई जब एडमिट करेगा तो इसमें ओल्ड पार्टनर जो होंगे ए बी सी डी ये चारों होंगे, और ये 5 लाख अमाउंट ऑफ गुडविल बिजनेस में रिटेन यानी रखी जा रही, इसलिए 2 एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी। अब आप देखें जब गुडविल लाई जाएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये अमाउंट कितना होगा, 5 लाख होगा। और इसे जो है डिस्ट्रीब्यूट कौन करेंगे, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जिसको हम लोगों ने निकाला है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका कितना है, ये 2/,
2/10, 1/10, 1/10 और 6/10, इस रेशियो में ये लोग जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल एंड डी कैपिटल, इस 5 लाख को इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये अमाउंट आपका आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर बुक में आप देखें, आशा एंड अदिति आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। जो दो पार्टनर ओल्ड हैं उनका रेशियो क्या है, 3:2 है। दे एडमिट राघव एज ए पार्टनर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट इन द फर्म, यानी नए पार्टनर को जो प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाएगा वो कितना है, 1/4। राघव ब्रिंग्स 6 लाख एज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। वो अपने शेयर जो गुडविल का है वो कैश लाएगा, और कैपिटल लाया है तो कैपिटल लाने पे एंट्री है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू राघव कैपिटल। और गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूएटेड 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। ये फर्स्ट चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा था उस तरीके से हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वैल्यू ऑफ गुडविल जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फिर जो है शेयर ऑफ न्यू पार्टनर गुडविल को फाइंड आउट करेंगे। ये 4 ईयर की प्रॉफिट दे रखा हुआ है, और नीचे इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है एडिशनल कि टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज 56,250 शुड बी मेड फॉर द पर्पज़ ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यानी जब आप गुडविल वैल्यूएट करिए तो उस वक्त जो मैनेजमेंट जो एनुअल कॉस्ट है उसे भी आप क्या करना है, चार्ज करना है। तो ये बताइए जब चार्ज करेंगे तो जो ये प्रॉफिट है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी, इसलिए इसे क्या करेंगे हम लोग, माइनस। क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 31 मार्च 2007 ओवर वैल्यूएटेड। आपने क्या किया है कि 2017 में स्टॉक जो है क्लोजिंग स्टॉक उसे ओवर वैल्यूएट, अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाया तो उससे ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगी, नेट प्रॉफिट जो इसकी प्रॉफिट को क्या किया है, इंक्रीज़ किया है, तो नॉर्मलाइज करने के लिए इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इसको हम लोग सबसे पहले जब गुडविल कैलकुलेट करने के लिए ये हम लोग कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट को फाइंड आउट करेंगे। 4 ईयर्स के प्रॉफिट दिए हैं तो एक कॉलम बना लेंगे कि 13, 14, 14, 15, 15, 16 और 16, 17 के लिए। अब आप देखें प्रॉफिट 4 ईयर्स की दी गई है, उसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद मैनेजमेंट कास्ट क्योंकि चार्ज करना है, चार्ज नहीं है, एक्सपेंसेस नॉट रिकॉर्डेड, तो जब नॉट रिकॉर्डेड है तो नाउ रिकॉर्ड, तो उससे आपकी वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो लेस मैनेजमेंट कॉस्ट जो एनुअल है वो इसमें से क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। ये आप माइनस कर दीजिए। उसके बाद ये वैल्यू आपकी आएगी। फिर इसके बाद जो एडजस्टमेंट करना है वो क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएटेड, तो वैल्यूएट करने से आपका स्टॉक क्या हुआ है, इंक्रीज़ कर गया है, तो इसे रिड्यूस करने के लिए, इसे नॉर्मलाइज करने के लिए इसे क्या करेंगे, माइनस कर दीजिए। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या कर दिया जाएगा, इसको भी क्या कर देंगे, माइनस। माइनस करने के बाद जो ये वैल्यू आएगी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकाला जाएगा। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो उसके लिए ये 4 ईयर प्रॉफिट को ऐड करके अपॉन 4 कर दिया जाएगा, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 लाख। ये 5 लाख एवरेज प्रॉफिट है, क्योंकि गुडविल क्वेश्चन में कहा है कि कैलकुलेट करने के लिए, तो वो क्या कहा है, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इसमें आप क्या करिए कि 2 से मल्टीपल कर दीजिए, यानी गुडविल ऑफ फर्म निकालने के लिए 5 लाख इंटू 2 यानी 10 लाख रुपीज़ हुई। शेयर ऑफ राघव गुडविल, वो फर्म में 1/4 के लिए पार्टनर बन रहा है, तो अगर पूरे फर्म की गुडविल 10 लाख है तो वो उस फर्म का 1/4 का ऑनर बन रहा है, वो विदाउट एनी एक्टिविटी वो उस अमाउंट का जो है ऑनर होगा, इसलिए उस अमाउंट को नए पार्टनर से चार्ज करेंगे। तो 10 लाख इंटू 1/4 2,50,000 अमाउंट ऑफ गुडविल है जिसे राघव से लिया जाएगा। 2 चीज़ें वो ला रहा है, एक है कैपिटल, वो कितना है 6 लाख, और गुडविल कितना है
2,50,000। अब आप ये एंट्री देखें, बैंक अकाउंट डेबिट टू राघव्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, 6 लाख, 2,50,000, 8,50,000, ये दोनों बिजनेस में आ गए। अब इसको अमाउंट ऑफ जो गुडविल है उसे पुराने पार्टनर अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफ़र करेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल टू अदिति कैपिटल 250 है। क्वेश्चन में कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ओल्ड रेशियो ही उनके लिए सेक्रीफाइसिंग होगा। तो 3:2 में यानी 5 से डिवाइड करेंगे 50, 50 3 150 और ये 1 लाख ये आ जाएगा। ओके, थैंक यू।